We are with the senior Congress leader Viplav Thakur, who has remained Rajya Sabha MP and Congress president in the state, and now she is heading the Congress disciplinary committee for Himachal Pradesh. She has attained 93% attendance during his Rajya Sabha tenure as an MP. Not only this, she has also attracted the netizens for one of her speech in Rajya Sabha, during which she has targeted ruling BJP for using the name of Pakistan and Hindutva to attain the popularity in Indian politics. Welcome, ma'am, to the platform of the News Radar. First of all, I would like to ask, ma'am, is the voice of Congress MPs is being muzzled in Parliament? क्या उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, ऐसा है? अब पहले नहीं था, लेकिन अब जब से ये सेकंड टाइम 2019 में आए हैं तब शुरू हो गया है, क्योंकि इनको विरोध बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई इनकी पॉलिसीज़ को कोई इनकी नहीं, स्पेशली अगर कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी के ख़िलाफ़ कुछ भी विरोध में कहना चाहता है, पर्सनली नहीं लेकिन उनका जो वे ऑफ वर्किंग है या उनकी पॉलिसीज़ है तो ये बंद कर देते हैं। यहाँ तक टीवी भी बंद कर देते हैं और माइक भी बंद कर देते हैं। अब हो रहा है जो पहले नहीं होता था। और मैम, आपने काफ़ी पॉपुलर डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है। वी रिमेंबर कि एक फेयर एंड लवली हमारी क्रीम आती थी, तो आपने उस पर भी रेस की थी वॉइस, और कि इसको फेयर को हटाया जाए, ये रेसिस्ट शब्द है। तो हाउ डू यू रैंक कंपेयर टुडेज़ डिबेट की आजकल जो डिबेट्स पार्लियामेंट में होती हैं, उनका स्तर कैसा है पहले के मुताबिक? पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले 2019 में 2-2 हज़ार या उससे जो किसानों को दिया गया वो क्या था? काइंड का फ़र्क करते हैं ना। फ्रीबीज़ तो ये भी दे रहे हैं, भाजपा पूरी तरह से दे रही है फ्रीबीज़, हर जगह के लिए नाम कुछ ले रहे हैं, कुछ कर रहे है तो फ्रीबीज़ ही ना। आप अगर उनको लाना चाहते हैं, गरीबों को उस रेखा से ऊपर करना चाहते हैं तो उनको काम धंधा दीजिए, उनको डिग्निटी से जीना सिखाइए। राशन दे के अभी आने दीजिए इलेक्शन, फिर कोई 4-4 हज़ार किसानों को दे दे और बाद में फिर वापस लेंगे, नहीं जी हमने तो ये रखा था, शर्त रखी थी या कुछ ऐसा रखा था, हमारी ये कंडीशंस थी जो उनको पूरा उससे ज़्यादा हो गया, वापस करो। तो फ्रीबीज़ तो इनकी भी है, कहाँ नहीं है। लेकिन दूसरी पार्टियों के लिए वो ओपन, वो हेल्थ के लिए बोल रहे हैं, शिक्षा के लिए बोल रहे हैं या उनके लिए बोल रहे हैं, वो इनको फ्रीबीज़ लग रहा है। अपनी उसमें झांक के नहीं देख रहे कि हम क्या फ्रीबीज़ दे रहे हैं। और मैम, आपका एक पुराना जो ये आपने डिबेट की थी जो फेयर एंड लवली के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा-सा हम अपने व्यूअर्स को याद दिलाना चाहेंगे कि आपने कैसे वो इश्यू देखिए, उठाया था। और ऐसे इशू है क्योंकि मैं एक बार एक दुकान पे गई थी, तो वहाँ एक लेडी ये लवली फेयर एंड लवली क्रीम खरीदने के लिए आई और वो पता नहीं 40 की थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो नहीं खरीद, उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन था उसने मुझे जो है ना ये प्रेरणा दी कि वाई, क्यों ऐसी चीज़ें कही जाती हैं। हमारे देश में तो सभी तरह के लोगों के कॉम्प्लेक्शन है और उसमें खूबसूरत भी लगती है। कृष्ण को तो वैसे ही श्याम वरण कहा जाता है, तो ये चीज़ क्यों की गया, क्यों ये कॉम्प्लेक्स औरतों के अंदर डाला जाता है कि जो सफ़ेद हैं, जो सफ़ेद है वही सुंदर है। तो इसकी उससे मेरे को एक तरह से आया कि इस चीज़ को लाना चाहिए। तो आपको क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड से प्रेशर आया था जब नहीं आप? नहीं, मेरे को कोई नहीं, कईयों ने मजाक उड़ाया किया, लेकिन लेटर ऑन एक ये मूवमेंट पूरे मेरे उससे तो नहीं, वैसे भी महिलाओं में या उसमें एक मूवमेंट हुई तो सबको ये हटाना पड़ा। और मैम, हिमाचल पॉलिटिक्स की यदि बात करें तो कहा जाता है कि आपके जो संबंध हैं कांग्रेस हाई कमांड में गांधी परिवार से, वो बहुत अच्छे हैं। तो मैम वो ये कब से मैम ऐसा शुरू हुआ कि आप उनकी नज़दीक आई मैम? मैं नहीं नज़दीक आई, मेरी माँ जो थी वो सबसे ज़्यादा इंदिरा जी के नज़दीक थी। मेरे मदर ने फ्रीडम फाइटर थी वो जेल में भी रही और इंदिरा जी के साथ उनका, आप ये कह लीजिए कि उस इंडिपेंडेंस से पहले भी उनके साथ विमेन उसके लिए था, जान पहचान थी और उसके बाद फिर बढ़ता गया। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी रिहैबिलिटेशन की, जो मुस्लिम लड़की, हिंदू लड़की पाकिस्तान में रह गई थी और किसी तरह से ज़बरदस्ती रखी गई या रह गई क्या, उनको रिकवर करने के लिए। तो मेरी माँ भी उसमें शामिल थी और पाकिस्तान में वो 3-4 साल पार्टीशन के बाद भी रही। उस तरह से फिर इंदिरा जी के वो नज़दीक आती गई और 57 में उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा
पंजाब से, जब पंजाब का है तो इस तरह से काफ़ी नज़दीक थी इंदिरा जी के साथ। फिर उसके बाद मैं तो हाउसवाइफ थी। 84 में जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई और इंदिरा जी की असैसिनेशन होगी तो मेरी माँ ने कहा कि मैंने अब कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है। देन आई वॉज ग्रूम्ड फॉर दिस कि मैं इलेक्शन लड़ूँ, और मैंने अपने फादर की कॉन्स्टिट्यूंसी जसवां से लड़ा। तब राजीव गांधी जी आ गए थे, तो वो एक फैमिली ट्रेडिशन के साथ ही नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई। और मैम यदि अभी प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, देहरा का भी जिसको कहा जाएगा एरिया, मैम उसमें देखने में आ रहा है कि एक देहरा से डॉक्टर राजेश और धर्मशाला से सुधीर शर्मा, इनके बारे में हम थोड़ा सा ऐसा दिखता है कई बार कि आपके जो व्यूज़ हैं और उनके लिए जो सपोर्ट है वो उतनी नहीं है जितनी बाकी लीडर्स के लिए है। मैं देखिए, पर्सनल मेरे को किसी से नहीं है। अब डॉक्टर राजेश जो है वो देहरा के नहीं है, वो 2 बार तो यहाँ से इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ चुके हैं कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में। एक लोकल सेंटिमेंट्स उभर आए हुए। आप 4 महीने में जाके मेडिकल कैंप्स लगाए, या जो आपके पेशेंट रहे हैं यहाँ आके उनसे संपर्क करें, और अपना वो जो 4-4.5 से ब्लॉक प्रधान है, काम कर रहा है, मेंबरशिप कर रहा है, बूथ कमेटियाँ बना रहा है, अपना दिन रात उसमें लगा रहा है, आप उसको किस तरह से इग्नोर कर सकते हैं? ग्रास रूट वर्कर को इग्नोर करके आप ऊपर से कैसे ला दें? क्योंकि यू हैव गॉट रिसोर्सेज, यू हैव गॉट सो मेनी थिंग, चैनल आप चला रहे हैं तो आपके पास एम्पल अप्रोच नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ग्रास रूट के जो कार्यकर्ता है उनको ख़त्म कर दें। और मैम उसमें सुधीर शर्मा के लिए क्यों नहीं सपोर्ट मिली? नहीं, देखिए, मेरा तो धर्मशाला में कुछ लेना देना है नहीं है। मैं तो यहाँ रह रही हूँ, वोट ज़रूर। बाकी यहाँ के लोकल जो चाहते हैं या जिनका है, मेरा उसमें कोई वो लेना देना नहीं है। और मैम एक मूव चल रही है कि होशियार सिंह को कांग्रेस में लाने की कुछ लोग कर रहे हैं। देखिए, जो करते हैं कर रहे हैं। अब वो तो बीजेपी में चला गया हुआ है, तो कहाँ से कांग्रेस में लाए? अभी भी चल रही है एक मूव। मेरी नॉलेज में नहीं है। मैम उनको यदि कांग्रेस टिकट देगी तो विल यू सपोर्ट? और देखिए, मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ। मेरा जो है कांग्रेस के प्रति है। हाईकमांड जिसको भी देगी, जो भी करेगी, वो शर्माते पे है। मैम बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो इतने सारे पदाधिकारी, ऐसे मंडी में भी 88 कांग्रेस पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ दी, चंबा में भी काफ़ी लोगों ने छोड़ी, तो मैम इसको कैसे आपकी पार्टी टैकल करे? मैं इसको ऐसे नहीं समझती हूँ। जो ऐसे होता है कि अब इतने साल रह के कांग्रेस के साथ सारे आप उसने फ़ायदे उठाए। अगर आज मैं राज्यसभा की मेंबर बनी कांग्रेस की वजह से, अगर मैं अध्यक्ष बनी तो कांग्रेस की वजह से, जितने भी ये लोग से कांग्रेस की वजह से ही बने। क्या पता क्या मजबूरी है जिससे वो छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे तो बड़ी बड़ी हैं, 3 इनकी एजेंसियों ही काफ़ी हैं लोगों को डराने के लिए। सो इससे कोई फ़ायदा मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो जा रहे हैं उनको ये है कि पता नहीं हमको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी या क्या बात है। अब ये तो कोई ऐसी वो बात नहीं। जब वो कहते हैं ना कि सक्सेस हैव सो मेनी फ्रेंड्स, फेलियर हैज़ नन, तो यही बातें चलती हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू मैम।